4 गॉस्पल्स, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो चारों ने सेम लिखी हैं। आप जानते हो 5000 लोगों को खाना खिलाया गया, ये चारों गॉस्पल्स में है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो 3 लोगों ने लिखी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सिर्फ यूहन्ना ने लिखी, उन तीनों ने नहीं लिखी। आप जानते हो इस सुसमाचार के अंदर एक बात आई है, और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने कभी इस बात को नोटिस किया है। बाइबल बताती है एक बहन थी जिसको कुछ लेडीज प्रॉब्लम था, उसे कुछ इश्यूज थे। बाइबल उसके बीमारी के लिए बताती है कि उसमें से ब्लीडिंग होती थी। और एक दिन जब उसे पता चलता है कि प्रभु उसके दरवाजे से होके जाने वाला है, लेकिन जब वो आगे निकल जाता है तो वो उसके पीछे 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 जाती है। बाइबल बताती है कि खुदा के आसपास बहुत भीड़ होती थी, हजारों लोग होते थे उसके आसपास, लाखों लोग होते होंगे। और जब इस बहन ने उस भीड़ को देखा तो उसने हार नहीं मानी। वचन कहता है वो उस भीड़ में आहिस्ते आहिस्ते अंदर गई और उसने उसके वस्त्र को छुआ, और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ, वचन कहता है उसमें से ताकत निकली, सामर्थ निकली, और वो बहन चंगी हो गई। हम सभी इस इंसिडेंट को जानते हैं, पर एक चीज क्या आपने नोट की? अपने चंगाई से पहले वो कुछ बोल रही थी, वो कुछ कह रही थी। और पता है वो कहां कह रही थी? 2 जगहों पर, एक मन में, दूसरा मुंह पे। अब आराम से कलाम पढ़ के देखिए, मती लिखता है वो मन में कहती थी, मरकुस कहता है वो जुबान से कहती थी। और जानते हैं वो एक ही बात कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस दिन, जिस दिन मैं ये पढ़ा, मैंने उस दिन जान लिया परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह हृदय और जुबान है। आज कई सारे जो लोग हैं, मुझे माफ करिए, मैं यहां पर किसी को ताने मारने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं। और जो उसकी बेड़े हैं, कलाम कहता है मेरी बेड़ सच्चाई को सुनेगी, वो उसकी आवाज को सुनेगी। मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ एक मीटिंग को अटेंड करने में जॉयफुल हैं? आप चर्च में अटेंडेंस देते हैं, आप कलीसिया आते हैं, आप वचन को सुन लेते हैं, क्या आपके लिए यही सब कुछ है? कि कितने लोग हैं यहां पर जो सुनी हुई बातों को अपने दिल और अपनी जुबान पे रखते हैं? जरा सोचिए। कई साल पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। उस सेमिनार में जो उस परमेश्वर के दास ने कहा था, मैं वो आज भी अपनी जुबान से कई बार, जब मुझे लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए, मैं बोलता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहां आ रहे हैं, आप मीटिंग भी सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, और बाहर जाके सबको बताते हैं कि ब्रदर सूरज एक अच्छे प्रचारक हैं, हमें चलना चाहिए वहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इनफ नहीं है। मैं ये बातें आज आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं आज का वचन कितना महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन बहुतों की जिंदगी बदलने वाला है, न तो बल से, न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये होगा। मैं आप में से फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई सच में आज यीशु के लिए सिंसियर है, कोई है जो अपने आप में गंभीर है, उसके दिल को समझने के लिए बिलीव कीजिए, आज आपको परमेश्वर भर पेट खिलाने वाला है। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के वचन को अपने दिल और अपनी जुबान पर रखना सीखिए। अन्यथा मैं ये कभी नहीं चाहता कि आपके साथ हो, लेकिन ये होगा। लेकिन आपको पता है ये होगा। अगर आप इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे ना, विश्वास कीजिए
एक दिन ऐसा आ जाएगा आपकी जिंदगी में जो मैं कभी नहीं चाहता हूं आए, आप चर्च आएंगे नहीं, लाए जाएंगे। ट्रस्ट मी। पकड़ पकड़ के आपको अपने चर्च चलना पड़ेगा। चल यार देखते हैं, आज प्रभु बोझ है, चलो पहले होली कम्युनियन ले लेते हैं, चल। नो इंटरेस्ट इन गॉड्स वर्ड। मैं ऐसे बहुत सारे ठंडे लोगों को जानता हूं। बर्फ होती है ना, बर्फ आपने देखा है वो टूटती कैसे है? हाथ में एक लोहे का रहता है, उसको तोड़नी पड़ती है। विश्वास कीजिए, मुझे बहुत सारे लोगों को हर दिन ऐसे हाथ में लेके तोड़ना पड़ता है। अरे यार कुछ तो कर, प्रभु के लिए कुछ तो कर। हाँ मैं करेगा, ट्रस्ट मी। महीनों से मैं कुछ लोगों को समझा रहा हूं कि तुम्हें वहां पहुंचना है जहां तुम पहले थे। हाँ ब्रदर, सुन लेते हैं, वो 2 मिनट के लिए गर्म हो जाते हैं, वापस बर्फ हो जाते हैं। जानते हैं आपकी दिशा क्यों है? क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं। ट्रस्ट मी, आप में से यहां पर बहुत लोग स्मार्ट हैं। काश प्रभु थोड़ा हमें मूर्ख बना दे। हाँ काश प्रभु आपकी थोड़ी समझ को तोड़े। काश प्रभु आपको कुछ आपके कामों में फेल करे, ताकि आप जाने कि प्रभु की मदद मांगना ही सब कुछ है। यस। तो आज कोई है जो आज के वर्ड को सीरियसली लेने के लिए तैयार है? ओके, हाथ उठे हैं, दिल भी उठाना आज। आमीन। कहिए अपने पास वाले को, दिल खोलो अपना। कभी आपने गीत सुना है? आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो वंदना करो, अपना दिल खोलो वंदना करो। आज अपना दिल खोलिए। ओ मैं विश्वास करता हूं खुदा आज अपने लोगों को बरकत देगा। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ आज खोले, कम ऑन ओपन विथ मी द बुक ऑफ डैनियल। दानियल की किताब खोलिए और हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय, 11th चैप्टर। बाइबल लाए हैं सब? ओके। मैं देखना चाहता हूं आपकी बाइबल। शो मी। ओ देखो कितने सारे बाइबल्स दिख रहे हैं आज। वाह, उठाओ उठाओ, फिर से उठाओ। सो मैनी। वो देखो ईमानदार नोटबुक उठा के खड़ा है। बाइबल उठा, बाइबल। थैंक यू। 11 चैप्टर 11। कुछ लोग मोबाइल उठाते, ये क्यों उठा है? इसमें भी बाइबल है। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए। ग्यारह अध्याय दानियल की किताब, और हम कोट करेंगे 11 वर्स 32, 32वां वचन। दानियल 11:32। आप सबने खोल लिया? किताब मिल गई दानियल की? नहीं मिली है ना? मुझे पता है टाइम लगेगा, क्योंकि खुलती ही बाइबल यहां है ना। घर में कहां खुलती है बाइबल आजकल? हमारी बाइबल सिर्फ चर्च में खुलती है आजकल। बहुत सारे लोगों के तो पन्ने भी बड़े चिपके चिपके से रहते हैं, है ना, नए नए पन्ने। मिलेगा मिलेगा, आज ही मिलेगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनको दानियल की किताब खोल के दे। कहिए अपने बाजू वाले से, घर में भी खोल लिया करो। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, घर में भी खोल लिया कर कभी कभी। हमारा प्रभु इतना स्ट्रिक्ट था। मैं बाइबल पढ़ रहा था, फरीसियों को वो डांट रहा था। बीच में शास्त्रियों ने उसको बोलना स्टार्ट किया, गुरु तू क्या कहता है? बोलता है तुम पर भी आए। तू क्यों बीच पे बोला?
ओके, तो मैं अभी यीशु जितना स्ट्रिक्ट नहीं हूं। मैंने कभी आपको सांप के बच्चों कहा है? सोचो मैं कितना नम्र हूं। वो होता तो क्या करता। मैंने आपको आज तक कहा है कि जो कोई ठोकर खिलाए उसको टैक्सी में बिठा के मरीन ड्राइव में डाल के आओ? किसी के लिए नहीं बोला। यीशु बोलता था ये, जो कोई ठोकर खिलाए उसके गले में क्या करो? चक्की का पार्ट बांधो और बोलो अपने बाजू वाले को, हमारा पास्टर नम्र है। हाँ, मैंने ये सब थोड़ी बोला है कभी आपको। मैं तो सिर्फ आपको डांटता हूं थोड़ा थोड़ा वो भी, क्योंकि मुझे पता है मैं ज्यादा डांटूंगा आप चर्च छोड़ के चले जाओगे। ओके, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हया बांधकर बड़े काम करेंगे। आमीन, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी हिंदी में लिखा है बड़े काम करेंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है दे शैल बी माइटी, वे सामर्थी होंगे। आमीन। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। यहां पर दो लोगों का जिक्र है, यहां पर दो ग्रुप्स का जिक्र है। बोलिए ग्रुप्स। यहां पर दो गुटों के बारे में बताया गया है। एक ग्रुप ऐसा है जो गॉसिप्स में इन्वॉल्व है। आप जानते होंगे यहां पर लिखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं और लोगों को भक्तिहीन बना देते हैं। भक्तिहीन को मतलब इंग्लिश में कहा गया है गॉडलेस। आप जानते हैं हर कलीसिया के अंदर दो लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को, जिनमें कोई भी सिंसियरिटी नहीं है, उनको अच्छा लगता है चर्च जाना, अपने फेवरेट लोगों से मिलना, गप्पे मारना, हालचाल पूछना, चले आना और पास्टर को शक्ल दिखा के मैं आया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे ग्रुप में हैं, और जानते हो ये लोग क्या करते हैं? ये अपने परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आते हैं। और आप जानते हो बाइबल बताती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, मतलब उसका ज्ञान रखते हैं, वो सामर्थी होते हैं, वे मजबूत होते हैं। मैं सबसे पहले आज आपको एक इनविटेशन दे रहा हूं। बोलिए इनविटेशन। इस ग्रुप से निकल के इसमें आ जाओ। टुडे आई वांट टू इनवाइट यू। अगर आज भी आपकी आंखें खुल रही है कि हां ब्रदर, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं, मैं चर्च जाता हूं, वचन में मेरा ध्यान नहीं होता, लेकिन मैं जिन जिन लोगों से बड़ी मोहब्बत रखता हूं ना, वो सब वहीं पर आते हैं। मैं जाता हूं, सुनता हूं, अच्छा लगता है। मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा के जाता हूं कि देखो मैं नाका भर के जा रहा हूं आपके यहां से। ब्रदर मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए इस ग्रुप में से बाहर आइए। और आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग हैं यहां पर 1.5-2 महीने हुए हैं, खुदा ने आपको किसी ग्रुप से बाहर निकाला है। मैं अपनी आत्मा में यह बात जानता हूं। कुछ लोग हैं यहां पर जिनकी दोस्तियों को परमेश्वर ने तोड़ा है इन दिनों में, क्योंकि आपकी दोस्तियां एक साथ मिलकर सिर्फ आपसे गुनाह करवा रही थी, सिर्फ लोगों के लिए बातचीत यहां वहां। जानते हो किसने आपको डिवाइड किया है? स्वर्ग के परमेश्वर ने। उस परमेश्वर ने आपको। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, जहां अभिषेक होता है ना, वहां पर गुनाह लंबे समय तक नहीं चलते। याद रखिएगा, वहां गुनाह कभी लंबे समय तक नहीं चलते। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर दो लोगों का जिक्र है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गॉसिप्स में इन्वॉल्व हैं और ये भक्तिहीन हो जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। आज मैं पहले वाले ग्रुप के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो अपने परमेश्वर को जानना चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। अब आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैंने एक निर्णय लिया।
मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यह काम ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ निर्णय लेने पड़े, मुझे कुछ चीजों को जीरो पे लेके आना पड़ा, और उसके बाद परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके मुझे बताया कि वो कौन है। और आपको पता है, उसके बताने से मेरे लाइफ में इफेक्ट क्या आया? मैं सामर्थी होता गया, मैं सामर्थी होता गया। सामर्थी का मतलब समझते हैं? ये मत सोचिए कि प्रभु ने एक बड़ी कलीसिया दी मुझे और मुझे कुछ दुनिया की चीजों के लिए। आपको पता है मैंने कैसे जाना कि मैं सामर्थी हो रहा हूं? मैंने ये बात देखी कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों का जो मैं गुलाम था, वो चीजों को मैंने हराना शुरू कर दिया। इस गुलामी से खुदा ने मुझे बाहर निकाला। आप जानते हो, कोई भी चीज जो आपको पता है ये गलत है, लेकिन आपसे छूट नहीं रही है, प्रतिदिन आप करते हो, वो आपको पता है ये क्यों? क्योंकि आप उसके गुलाम हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डेज, बंधन। क्योंकि अब आपका उसका बस नहीं है आपके। जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे ना, जानते हो आपके जीवन में क्या होगा? आप सामर्थी होते जाएंगे। You shall be mighty in the might of God. इसीलिए पौल तीमुथियुस से कहता है, प्रभु और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। Be mighty। परमेश्वर ने आपको कमजोर होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि जीवन भर आप दवाइयों पे चलो। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि दूसरे आपके लिए अच्छी बातें कह रहे हैं इसलिए आप खुश हो। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप उसे जाने। आपने देखा, जब हम नए नए प्रभु में आए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, जब आप नए नए आए थे, क्या आप भी मेरी तरह थे जो मैं कह रहा हूं? आपको पता है, जब मैं नया नया आया था, मुझे लगता था यीशु मसीह ने कुछ कहा है तो चिंता ही मत कर। अरे यीशु ने कहा है ना, चिंता ही मत कर, सब स्मूथ चलता है। पर मुझे बाद में पता चला कि यीशु ने कहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आपको पता है, एक दिन यीशु ने अपने चेलों को कहा, चलो नाव के उस पार चले। अब यीशु ने यह कहा, आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी, जब यीशु ने कहा तकलीफ आई, तूफान आए, पानी आया और पानी भरने लग गया, चेले घबरा गए, डर गए। लेकिन आपको पता है, शैतान आपके खिलाफ नहीं है। शैतान उसकी कही हुई बात को नीचे करने के लिए सारे एफर्ट्स लगा देगा कि उसका कलाम पूरा ना हो। उसने कहा उस पार चलो, उसने कितनी रोकने की कोशिश की कि जो उसने कहा है वो न हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ। वो लोग वहां पर पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपका दुश्मन नहीं है। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है वो सारे सर्कमस्टेंस अरेंज करेगा ताकि वो वचन पूरा ना हो सके। लेकिन मेरी बाइबल कहती है जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी। क्या हुआ अंत में? वो वहां पर पहुंच गए, वचन जीता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने जो कुछ कहा है चुपचाप से खड़े रहो, अंत में वचन जीतेगा। वर्ड विल विन। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा। याद रखिएगा, शैतान आपके खिलाफ नहीं है, वो यीशु के वचन के खिलाफ है। इसीलिए वो हर तरह की कोशिशें करता है कि वचन पूरा ना हो। लेकिन वो लोग जो उसके वचन पर खड़े हैं वे अपनी आंखों से देखेंगे, अंत में वचन ही जीतेगा। इसीलिए हमेशा उसके वचन पर स्टैंड रहना सीखिए, चाहे कितने भी सर्कमस्टेंस आ जाए। सुनिए, ये परमेश्वर की इच्छा है कि 2023 में आप सामर्थी बनो। यू विल बी माइटी। अब मैं आपको बताता हूं
परमेश्वर ये कैसे करेगा? मेरे भाई, मेरी बहन, अगर अभी भी आपका ध्यान यहां वहां है तो वापस आ जाओ। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले हमारे पाक कलाम, हमारी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर एक राजा नियुक्त किया। यह मांग इज़राइल के लोगों ने की। उन्होंने कहा हमें एक राजा चाहिए। परमेश्वर को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने कहा मेरे रहते हुए तुम राजा मांगते हो? क्या मैं तुम्हारा वही खुदा नहीं हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया? लेकिन बाद में परमेश्वर अपने नबी को कहता है इन्होंने राजा मांगा है, दे इन्हें राजा। बाइबल बताती है कीश का पुत्र शाऊल जो बेन्यामीन के गोत्र का था, उसे राजा बनाया गया। और जानते हो राजा बनने के बाद क्या हुआ? एक दिन अपनी मूर्खताओं के कारण यह राजा हटा दिया गया। जो परमेश्वर आपको ऊपर चढ़ा सकता है, वो खुदा आपको नीचे भी ले आ सकता है। यह बहुत अच्छी बात है कि आप में से हर व्यक्ति का एटीट्यूड अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि जब परमेश्वर देखेगा ना कि आप नम्र हो, वो आपको उठाएगा। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो घमंडी हैं वो उसके धक्के के लिए भी तैयार रहे। पहला धक्का स्वर्ग से नीचे एक बंदे को लेके आया था। और याद रखना, कहिए अपने बाजू वाले को, परमेश्वर धक्के देने में बहुत एक्सपर्ट है। सालों कमाई हुई इज्जत है ना, वो सेकंड्स में खत्म कर देगा आपकी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बी हम्बल। हमेशा उसके पैरों पे पड़े रहना सीखें, हमेशा उससे मदद मांगना सीखें। शाऊल को बाइबल बताती है खुदा ने हटा दिया। और आपको पता है परमेश्वर जब आपको हटाता है तो क्या करता है? वो कभी आपको सिंहासन से नीचे उतार के नहीं फेंकेगा, कुछ नहीं करेगा, अभिषेक ले लेगा। मन फिरा, वरना मैं आकर तेरे दीव सम से हटा दूंगा तुझे। जानते हो परमेश्वर क्या करता है? अभिषेक ले लेता है वो सिंहासनों से। बाइबल बताती है अभिषेक हो जाने के चले जाने के बाद भी शाऊल कई साल तक राजा बना रहा था। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अभिषेक चला गया है, आज भी प्रचारक हैं वो लोग, पता भी नहीं चला है उनको। जिसे शिमशोन के लिए लिखा गया है, और शिमशोन के बाल काट दिए गए और यहोवा वहां से चला गया, और यह बात शिमशोन नहीं जानता था। हमें से कई सारे लोग ये जान भी नहीं पाएंगे कि खुदा का अभिषेक चला गया है। और जब उसका अभिषेक चला जाएगा ना, याद रखना, हर चीज मेहनत से अर्न करनी पड़ेगी, ग्रेस से नहीं मिलेगा कुछ भी। आपने देखा उन 5 कुंवारियों के लिए, जब दूल्हा आके चला गया, उन्हें कहा गया जाओ अब मोल लो, हम तो उद्धार अनुग्रह में पा चुके हैं, अब तुम्हें खरीदना पड़ेगा अपना उद्धार, जाओ अपनी जिंदगी दो अभी तुम। मैं आपको ये बातें इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि हम में से हर एक को लगता है, मुझे माफ कीजिए मैं इन वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, मुझे पता है आपको अच्छे नहीं लगेंगे। कभी कभी हम झगड़ों में बोलते थे तेरे बाप का राज चलता है क्या? कितने लोग बोलते थे ऐसा, तेरे बाप का राज है क्या? कभी कभी लोगों को है ना, चर्च के अंदर भी यही एटीट्यूड रहता है। उनको लगता है अभी क्या पश्चाताप करना, घूमो फिरो 70 के बाद करेंगे। पूछो 70 वालों से कर पा रहे हैं वो? पूछो कभी किसी व्यक्ति से पूछो। याद रखिए, मैं जब चाहूं तब खुदा के पास लौटूंगा, यह आपकी गलत सोच है। बाइबल बताती है अपने अनुग्रह के समय को पहचानो। आंसू बहाने पर भी